नमस्कार लर्नर्स, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग से आज बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट जिनका कोर्स है CHEN 101 का ब्लॉक सेकंड का यूनिट 5 मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में कार्बोकैटायन वाला पार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। इससे पहले पार्ट 4 तक मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिएजेंट के कौन कौन से होते हैं और कैसे प्रोड्यूस होते हैं वो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इन कार्बोकैटायंस। देखिए कार्बोकैटायंस मैंने बोला मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन द कार्बोकैटायन मींस दिस इज ए रिएजेंट, ये एक टाइप का रिएजेंट है जो कार्बन से बने हुए हैं। ठीक है, तो कार्बन से बने हुए रिएजेंट हमारे क्या कहलाते हैं? कार्बोकैटायंस। An organic species which has a carbon atom containing only 6 electrons in outermost shell and have a positive charge is called the carbocation and reaction intermediate. The carbon atom of the carbocation is sp2 hybridized. It is used the 3 hybrid orbitals for single bonding of 3 substituents and remaining p orbital is empty. मैंने आपको बोला ऑर्गेनिक स्पीसीज में दिस इज एन रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट है जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। कार्बोकैटायंस क्या होता है? जिसमें कार्बन पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है और 3 तरफ से बॉन्डिंग होती है। ठीक है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज एंड कॉलिंग द कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट द कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसमें कार्बन एटम क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड इसमें हाइब्रिडेशन कौन सा होता है? sp2 यानी कि 3 ऑर्बिटल इंक्लूड होता है, 1 2 3। कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल इंक्लूड होते हैं। तो आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं 1 बॉन्डिंग 2 बॉन्डिंग 3 बॉन्डिंग। सो दिस इज एन sp2 हाइब्रिडाइज्ड यूजिंग 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड सिंगल बॉन्ड। 1 2 3 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, साथ में कौन से सिंगल बॉन्ड? 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एंड रिमेनिंग द p ऑर्बिटल जो यहाँ पर फोर्थ बॉन्डिंग होती है कार्बन की, दिस इज एन एम्प्टी p ऑर्बिटल, क्योंकि यू नो दैट p ऑर्बिटल क्या होता है? p 3 पार्ट्स में बड़ा होता है, px py एंड pz। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन कौन सा कहा मैंने? sp2 1 2 3 ऑर्बिटल तो पार्टिसिपेट करते हैं, तो हाइब्रिडेशन हो गया आपका sp2 एंड दिस इज एन रिमेनिंग ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है एंड दिस रिमेनिंग ऑर्बिटल ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये p ऑर्बिटल पर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए ऑर्बिटल क्या है? रिमेनिंग है। और इस तरह से बना हुआ कार्बन कौन सा कार्बन कहलाता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पॉजिटिव चार्ज दैट इज नोन एज द कार्बोकैटायन। sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाला कार्बन पॉजिटिव चार्ज होता है उसे क्या कहते हैं? कार्बोकैटायंस कहते हैं। The carbocation thus has planar structure having all 3 covalent bond are planar with the bond angle is 120। क्योंकि इसमें हाइब्रिडेशन कौन सा है? sp2 हाइब्रिडेशन है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? sp2 हाइब्रिडेशन के कारण इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? आपका ट्रायगोनल प्लेनर। तो ये हो गया कार्बन 1 2 3। ठीक है, कार्बन और इसमें बॉन्ड एंगल कितना है? आपका ट्रायगोनल प्लेनर है तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 होगा। It is generated by hydrolytic fission and the carries a positive charge structure with a 6 valence electron known as the carbocation or carbonium ion। ये किससे बनता है? By the hydrolytic fission। ये किसके थ्रू बनता है? कहा hydrolytic fission। फिर भाई बात आई कि सारे के सारे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ जब मैंने आपको पार्ट फर्स्ट एक्सप्लेन करा था कि ऑल रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होता है हाइड्रोलिटिक फिशन से ही बनते हैं, केवल होमोलिटिक फिशन से हमारा फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होता है। फ्री रेडिकल क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे ये कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग है, दिस इज द बॉन्डिंग, या कोई ए और बी एटम है उनके बीच में बॉन्डिंग है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक बॉन्ड यहाँ चलेगा एक बॉन्ड यहाँ चलेगा, ए पर इलेक्ट्रॉन गया और बी पर भी इलेक्ट्रॉन गया और उन पर कोई भी चार्ज नहीं है। दिस इज एन चार्जलेस स्पीसीज बट डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज नोन एज द होमोलिटिक फिशन बिकॉज़ वी गेट द इक्वल प्रोडक्ट, दिस इज नोन एज द फ्री रेडिकल। दिस इज नोन एज द फ्री रेडिकल जिसका कोई चार्ज नहीं है, बट दिस इज द कार्बोकैटायंस। वर्ड बोलिए, द वर्ड इज द कार्बोकैटायंस, सो दैट इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलिटिक फिशन। हाइड्रोलिटिक फिशन से बनते हैं, तो दिस इज द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड है एंड द बॉन्ड इज ट्रांसफर्ड टुवर्ड द one carbon and the species which having a positive charge and the other species which having a negative charge with lone pair of electron। एक इस स्पेस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। साथ में क्या होता है? आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो 10 स्पीसीज विच हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, स्पीसीज जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया ये है कार्बोकैटायन एंड ये ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलिटिक फिशन एंड द स्ट्रक्चर विद द 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन इन देम कहा 6 इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। दिस इज द 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज द 2 इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द 2 इलेक्ट्रॉन, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 6। सो द कार्बोकैटायंस क्या हुए? कार्बोकैटायंस इज a species which having a sp2 hybridization produced by the hydrolytic fission and there is a one p orbital is empty and due to the presence of sp2 hybridization there is a total number of electron is 6।
एक s p और 2 sp2 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल खाली है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। तो इस तरह की बनी हुई स्पीशीज हेटेरोडीन फिशन से जो बनती है उसे हम किस नाम से नॉमिनेट करते हैं, कार्बोकेटायन के नाम से नॉमिनेट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लिया CH3+, C2H5+, C3H7+, सो हम मतलब कहने का मतलब है एक ऐसा कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी या आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6 है, उनको हम किस नाम से जानते हैं, कार्बोकेटायन के नाम से जानते हैं। अब ये तो क्लियर हो गया कि कार्बोकेटायन कैसे बनता है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है और उनमें कौन सा हाइड्रोजन होता है। बट कार्बोकेटायंस को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन की चेन के आधार पर। सो नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन को उनमें नंबर ऑफ कार्बन के आधार पर या नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप के आधार पर या नंबर ऑफ कार्बन चेन के आधार पर कह सकते हो, 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है। एल्काइल कार्बोकेटायन जिसे हम कहते हैं प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी और तीसरा होता है टर्सरी। कार्बोकेटायन को हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के बेसिस पर क्लासिफाई किया है। तो फर्स्ट इज द एल्काइल कार्बोकेटायन या प्राइमरी कार्बोकेटायन। कैसे देखिए, लाइक फ्री रेडिकल कार्बोनियम आयन आल्सो क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासिफाइड कैटेगरी। प्राइमरी, इन दिस टाइप ऑफ कार्बोनियम आयन कार्बन एटम अटैच्ड विद द पॉजिटिव चार्ज कार्बन। इस तरह के कार्बोकेटायन में एक कार्बन किसी भी पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन से जुड़ा होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूं, यह है कार्बन, दिस इज एन कार्बन अटैच्ड बाय वन अल्काइल ग्रुप। ये 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड में से अभी तक सिर्फ बॉन्ड तक की बात की जाती है। अगर ये सिर्फ एक CH3 ग्रुप से जुड़ा है या तीनों तरफ से H से घिरा हुआ है, दिस इज दैट मींस द कार्बन हैविंग ए पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नोन एज द अल्काइल कार्बोकेटायन। इसे हम क्या कहते हैं, अल्काइल या प्राइमरी। ये है आपका तीनों तरफ से CH, इसको तीनों तरफ से H से जुड़ा है तो इसको कह दिया जाएगा CH3+, ठीक है। अदरवाइज या इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, एक तरफ से CH3 और दोनों तरफ से यहाँ पर क्या अटैच्ड है, हाइड्रोजन अटैच्ड है। So this type of carbon which is attached by only one alkyl group, so this is known as the primary carbocation या carbonium ion. Second is the secondary carbonium ion. Secondary carbonium ion, in this type of carbonium ion, 2 hydrogen atom are replaced by 2 alkyl group. इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, 2 CH3 ग्रुप होंगे और एक H ग्रुप होगा। इस तरह के कार्बन आयन में क्या होंगे आपके, 2 कार्बन तो सेम रहेगा, कार्बोनियम आयन की बात कर रहे हो, कार्बन इज द सेम बट 2 कार्बन की चेन, एक कार्बन से जिसे हम कार्बोनियम आयन कह रहे हैं, दिस इज द कार्बोनियम आयन हैविंग ए 2 मिथाइल ग्रुप, that means 2 hydrogen is replaced by the methyl group. This type of carbonium ion is known as the secondary carbonium ion because it is attached by the 2 alkyl group, 2 carbon chain group. This is known as the secondary carbonium ion. Third है tertiary carbonium ion. Tertiary carbonium ion, in this type of carbonium ion is the 3 hydrogen atom are replaced by the 3 alkyl group. इसमें एक कार्बन एडिटिव है, इसमें 2 हाइड्रोजन आपके क्या होंगे, रिप्लेस, 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ CH3 ग्रुप एंड दिस कार्बन आल्सो आर बियरिंग ए पॉजिटिव चार्ज। इसमें कार्बन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। तो इस तरह के कार्बन हमको आप कौन सा कार्बन कहेंगे, टर्सरी कार्बन। कहने का मतलब है प्राइमरी में एक, प्राइमरी का मतलब हो गया एक हाइड्रोजन और 2 R ग्रुप, ठीक है। सेकेंडरी में हो गया 2 R ग्रुप और एक हाइड्रोजन, और टर्सरी में तीनों के तीनों कौन से ग्रुप होंगे, R ग्रुप प्रेजेंट होंगे, अल्काइल ग्रुप होंगे। तो इस तरह के कार्बोकेटायन, इस तरह के कार्बोकेटायन क्या होंगे, जिसमें एक होगा प्राइमरी, जिसमें 2 होंगे सेकेंडरी और जिसमें 3 होगा टर्सरी। ये कंपल्सरी है, दिस इज अटैच्ड बाय द CH2 ग्रुप, ये कंपल्सरी नहीं है, ये अटैच हो सकता है कार्बन की चेन से। मैंने आपको CH3 इसलिए बोला, CH3 एक्सप्लेन करना इजी रहता है, दैट शुड बी अटैच्ड बाय द कार्बन चेन, दैट इज नोन एज द टर्सरी कार्बोनियम आयन। जैसे कि मैंने यहाँ पर CH3 की जगह पर क्या लिखा है, CH2 CH3 इंडिकेट करता है। तो दिस इज द टाइप्स ऑफ कार्बोनियम आयन, टाइप्स ऑफ कार्बोकेटायन which are attached by the carbon positive charge, which is attached by the carbon positive charge with sp2 hybridized and having a number of electron is 6 in the center carbon atom. प्रोसीजर सब वही रहेगा, सिर्फ हाइड्रोजन हटने के कारण उनको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कह देते हैं। बट इनमें इससे कोई इफेक्ट तो आना ही चाहिए, तो इससे इनमें इफेक्ट क्या होता है, इनकी स्टेबिलिटी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बोकेटायन जो होते हैं यहाँ पे, उनमें हाइड्रोजन के हट जाना और CH3 के आ जाने के कारण उनकी स्टेबिलिटी में फर्क पड़ता है। तो उनकी स्टेबिलिटी में कैसा फर्क पड़ता है, देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। रिलेटिव स्टेबिलिटी हम उसको एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे हम कहते हैं प्लस आई इफेक्ट। In the case of primary carbonium ion, the CH3 group contain one plus I effect, so it release the electron toward the carbon atom that bearing a positive charge, so some charge is neutralized and also somewhat positive charge created the methyl group carbon, so the positive charge become dispersed
in the given stability. क्या मतलब है? The relative stability of carbon atom affected by the plus I effect. Plus I effect, just as this is the carbon atom attached by the one CH3 group, and this is the primary carbocations. And the secondary carbocation, we know that this is attached by the two CH3 group, here 2R group. This is known as the secondary carbocation. And the tertiary carbocation, this is attached by the 3 CH3 group. This is known as the tertiary carbocation. अब इससे इफेक्ट कैसे होगा? We know that indirect effect means plus I effect is produced with the help of alkyl group, and due to the plus effect, the CH3 group can be released the electron toward the carbon side and produce the plus I effect. Plus I effect की definition मैंने आपको previous वीडियो में explain कर चुकी हूँ. Plus I effect क्या होता है? The transfer of the electron toward the इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, किसी ग्रुप से सेंटर की तरफ को इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या कहलाता है? प्लस इफेक्ट. देयर इज ओनली वन CH3 ग्रुप. मैंने क्या लिखा है? देखिए, टुवर्ड द कार्बन एटम पॉजिटिव चार्ज, सो सम चार्ज इज न्यूट्रलाइज्ड एंड आल्सो समवट द पॉजिटिव चार्ज क्रिएटेड सम मिथाइल ग्रुप. CH3 ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन को कहां की तरफ को ट्रांसफर करेगा? CH3 की तरफ को, जिससे बहुत हद तक ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा. दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होने का मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वो पूरा करने के लिए हमारे पास एक CH3 ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी पूरा करने के लिए रिस्पांसिबल हो सकता है. इन्हें प्राइमरी कार्बोकैटायंस. In a secondary carbocation, there is two CH3 group which also donate the electron toward the center atom carbon which having a positive charge. So deficiency should be most probably should be completed by the two CH3 group. जो डेफिशिएंसी होगी दो CH3 ग्रुप के थ्रू क्या होता है? कंप्लीट होने की मोस्ट प्रोबेबल टेंडेंसी हो सकती है विद द हेल्प ऑफ टू CH3 ग्रुप. बट इन केस ऑफ टर्शियरी कार्बोकैटायन देयर इज 3 CH3 group. These 3 CH3 group can be donated the electron toward the center metal. There is the 3 CH3 group, the most stable form of the carbocation because there is 3 CH3 group. यहाँ 3 CH3 group है और 3 के 3 CH3 group अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ को डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए रिस्पांसिबल होंगे. उससे क्या होगा? The stability, get the stability, hence we say that greater is the dispersion in the positive charge, greater will be the stability. तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्सन होगा किस तरफ को? जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्सन होगा सेंटर की तरफ को, आपका उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी. Hence the tertiary carbocation most stable in compared to secondary and primary methyl carbocation. इसके कारण क्या होगा? जितने ज्यादा CH3 ग्रुप अटैच होंगे, इसमें कितने अटैच है? 3 CH3 ग्रुप अटैच है. तो ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ को ट्रांसफर करेंगे, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ को ट्रांसफर करेंगे, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे. तो तीन CH3 ग्रुप होने के कारण इनका जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज होने की स्टेबिलिटी की तरफ को मूव कर जाएगा. तो दैट मीन जितने ज्यादा CH3 ग्रुप होंगे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी फाइंड आउट द टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर stable than secondary and this one is more stable than primary and then further is the 0 degree. that means 0 degree का मतलब है this is known as the methyl group. the methyl group का मतलब हो गया अभी आपको मैंने जो बताया this is the CH3 primary alkyl group which contain the carbon positive charge. this is also a carbocation. so that means the increase the number of alkyl group which can be shown the more and more plus I effect and also shown the hyperconjugated structure. एक फॉर्म और आती है hyperconjugation फॉर्म. मैंने तो यहाँ पर स्टेबिलिटी जो एक्सप्लेन करी है प्लस I effect के बेसिस पर करी है. But the stability also explained on the basis of hyperconjugation form. Hyperconjugated form जितनी ज्यादा hyperconjugated form होगी उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्या होगा? स्टेबलेट होगा क्योंकि उतना ज्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो पाएंगे. And we know that the most on the resonative structure of molecule should be stable. किसी भी मॉलिक्यूल्स में जितने ज्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होता है मॉलिक्यूल्स उतना ही ज्यादा क्या होता है? स्टेबिलिटी की तरफ को मूव करता है. So the tertiary carbocation इसलिए स्टेबल हो गया. इसमें 3 CH3 ग्रुप है और 3 CH3 ग्रुप होने के कारण उनकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है. इसमें 2 है तो इसकी स्टेबिलिटी इसकी तुलना में कम होगी और प्राइमरी में क्या होंगे? बिल्कुल एक CH3 और मिथाइल वाले में सबसे कम R ग्रुप है उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी. सो इसके बेसिस पर हम किसी भी मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं और कार्बोकैटायन को एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो ये था हमारा आज रिएक्शन इंटरमीडिएट का. इससे पहले मैंने इलेक्ट्रोफाइल बताया था, न्यूक्लियोफाइल बताया था. आज मैंने आपको एक्सप्लेन करा कार्बोकैटायन और उसके टाइप्स. वो उसके टाइप्स किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ अल्काइल ग्रुप या कार्बन चेन. एंड द फर्दर वी एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन ऑन द बेसिस ऑफ अल्काइल ग्रुप. आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा टर्शियरी कार्बोकैटायन. नेक्स्ट पार्ट 6 में हम एक्सप्लेन करेंगे कार्बोकैटायन. धन्यवाद.